Okay, so let's talk about headache. It can be unilateral, it can be bilateral. Unilateral headache, most commonly migraine. Drug of choice for migraine is triptans. ट्रिप्टन जो होता है वो किस पे काम करता है? 5-HT1B1D पर। इसके अलावा एक नई मेडिकेशन आई है जो कि एंड करती है डिटांस के अंदर, दे एक्ट ऑन 5-HT1F। ठीक है। प्रोफिलैक्सिस की बात करें हम माइग्रेन के लिए, तो हमारे पास है CGRP, कैल्सिटोनिन जीन रिलेटेड पेप्टाइड। इसके अंदर आता है इरिनुमैब, फ्री मैनेजुमैब, गैलाकैन्यूजुमैब। These all are administered via subcutaneous injection and इनको पहचानना हो तो इसमें न्यू या फिर नी मिल जाता है। टेंशन हेडेक, इट इज़ बायलेटरल। ड्रग ऑफ चॉइस बायलेटरल टेंशन हेडेक के लिए एनसेड एंड प्रोफिलैक्सिस इज TCA। TCA के अंदर एमिट्रिप्टिलिन। माइग्रेन की कंडीशन में एक ओरल मेडिकेशन होती है विच इनहिबिट CGRP, जो कि एंड होती है GE पेंट्स के अंदर, पेंट्स। एक होता है क्लस्टर हेडेक। क्लस्टर हेडेक की खासियत क्या होती है? यूनिलैटरल हेडेक होता है। क्लस्टर हेडेक की खासियत होती है कि इसके अंदर विक्टिम होते हैं मेल पेशेंट। मेल ऑलवेज ट्रेवल इन क्लस्टर्स। 15 to 180 मिनट इसका वो टाइम ड्यूरेशन होता है। ड्रग ऑफ चॉइस इसके लिए 100% ऑक्सीजन और ट्रिप्टेंस होती है। और प्रोफिलैक्सिस के अंदर हम देते हैं कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, जैसे कि वेरापामिल हो गया। एक होता है पैरोक्सिस्मल हेमिक्रेनिया। ठीक है, इसके अंदर आपको क्या मिलेगा? हेडेक है जो कि नो डाउट यूनिलेटरल है और इट रेस्पॉन्ड टू एंडोमेथासिन। सो दिस इज द बज वर्ड हेयर, रेस्पॉन्ड टू एंडोमेथासिन मतलब पैरोक्सिस्मल हेमिक्रेनिया। इसके अलावा ट्राइजेमाइनल न्यूरल्जिया होता है, तो इसके लिए ड्रग ऑफ चॉइस क्या होता है? कार्बामेज़ेपिन होता है। ठीक है, और रिफ्रैक्टरी केसेस के अंदर हम गामा नाइफ का यूज़ करते हैं। ट्राइजेमाइनल न्यूरल्जिया की और क्या खासियत होती है कि 5 to 200 सेकेंड इसका टाइम ड्यूरेशन होता है। यूनिलेटरल हेडेक होता है ये। और अलोंग V2 और V3 ट्रिगर्ड बाय च्यूइंग, टॉकिंग एंड टचिंग। बायलेटरल हेडेक देखो, डेल एकिंग है, पेपिलेडिमा है, रिस्क फैक्टर है टोड। टोड का मतलब टेट्रासाइक्लिन इनटेक, OCP इनटेक, या फिर ओबीज है, या फिर विटामिन A टॉक्सिसिटी और डायनाजोल। तो ये सारी कंडीशन के अंदर इसके अलावा एक MRI आपको मिल रहा है जिसके अंदर ऑप्टिक नर्व जो है वो डिस्टेंडेड है। तो इसका मतलब होता है स्यूडो ट्यूमर सेरेब्राई, और इसके लिए ट्रीटमेंट होता है एसिटाजोलामाइड। इसके अलावा VP शंट होता है। तो ये बात हुई हमारी हेडेक की। अब हम बात करेंगे डिमेंशिया के बारे में। डिमेंशिया, अल्जाइमर डिजीज़ की हम बात करें तो अल्जाइमर डिजीज़ में क्या होता है? पहले टेम्पोरल लोब की बैंड बजती है, इसीलिए सबसे पहले हमें देखने को मिलता है मेमोरी लॉस। मेमोरी लॉस कौन सा होता है? शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस होता है। सबसे पहले गजनी बनता है इंसान सबसे पहले। लैंग्वेज डेफिसिट्स एंड स्पेशियल डिसोरिएंटेशन देखने को मिलता है। और फिर बाद में फ्रंटल लोब की बैंड बजती है। पहले टेम्पोरल लोब की बैंड बजी जिससे मेमोरी चली गई। अब फ्रंटल लोब की बैंड बजी जिससे क्या हुआ? जो
पर्सनैलिटी चेंजेस दिखने को मिलते हैं। ठीक है, इसके अलावा अल्जाइमर डिजीज़ के अंदर ApoE4 होता है और ApoE2 होता है। 2 का मतलब 2 लोगों के ग्रुप में अच्छी पढ़ाई होती है, मतलब ApoE2 इज़ एसोसिएटेड विद गुड प्रोग्नोसिस। वहीं पे ApoE4 की बात करें हम तो इट इज़ एसोसिएटेड विद पुअरर प्रोग्नोसिस। अल्जाइमर डिजीज़ में और क्या मिलता है, तो फ्लेम सेल्स मिलती है, न्यूरोफिब्रिलरी टेंजल्स मिलते हैं, एंड इट इज़ अ टाउपैथी। ये हिरानो बॉडीज़ मिलती है इस तरीके की। इसके अलावा एक बिल्शुअल स्टेन है, ये न्यूराइटिक प्लाक्स मेड अप ऑफ अमाइलॉइड A-beta-42। अल्जाइमर डिजीज़ के अंदर जो अमाइलॉइड डिपॉजिट होते हैं वो होते हैं A-beta-42। इसके अलावा एक होता है A-beta-40, वो कहाँ देखने को मिलता है, ये देखने को मिलता है हमें सेरेब्रल अमाइलॉइड एंजियोपैथी के अंदर, जो कि एक एल्डरली लोगों के अंदर होती है। ठीक है, A-beta-42 मिलता है अल्जाइमर में और A-beta-40 मिलता है हमें सेरेब्रल अमाइलॉइड एंजियोपैथी के अंदर। अब हम बात करते हैं फ्रंटो टेम्पोरल डिमेंशिया। तो इसमें पहले किसकी बैंड बजेगी, फ्रंटल लोब की बैंड बजेगी। फ्रंटल एट्रोफी देखने को मिलती है, जिसे हम नाइफ लाइक एट्रोफी भी कहते हैं। इस तरीके की ये दिखाई देती है, इस तरीके की ये दिखाई देती है। पिक बॉडीज देखने को मिलती है इसके अंदर, क्योंकि इसे हम पिक्स डिजीज भी कहते हैं, विच हैव टाउ प्रोटीन एंड यूबिक्विटिन। ये इस तरीके की फोटो होती है। लिवी बॉडी डेमेंशिया की बात करें हम तो इसके अंदर मिलता है अल्फा सिन न्यूक्लिन प्रोटीन इज डिपॉजिट हेयर। क्या, अल्फा सिन न्यूक्लिन प्रोटीन इज डिपॉजिटेड इन लिवी बॉडी डेमेंशिया। गेट की बात करते हैं। देखो, अगर शफलिंग गेट मिल रहा है, शॉर्ट और शफलिंग गेट मिल रहा है, ठीक है, तो उसके बाद में हम देखते हैं आर्म स्विंगिंग। अगर आर्म स्विंगिंग नॉर्मल है तो इसका मतलब उसे है मैग्नेटिक गेट। इस मैग्नेटिक गेट को हम फ्रंटल एप्रेक्सिक गेट भी कहते हैं और ये देखने को मिलता है नॉर्मल प्रेशर हाइड्रोकेफलस के अंदर। वहीं बात करें अगर आर्म स्विंगिंग भी रिड्यूस्ड है तो ये देखने को मिलता है हमें पार्किंसंस डिजीज़ के अंदर। नॉर्मल प्रेशर हाइड्रोकेफलस में देखो इस तरीके का क्या देखने को मिलता है हमें, इस तरीके का MRI देखने को मिलता है। ये क्या है, ये है क्रुड्स-जैकब डिजीज़। तो स्क्रीनिंग कैसे करते हैं, हीट शॉक प्रोटीन मिलती है 1433, ठीक है, ऑन EEG पीरियोडिक स्पाइक एंड वेव पैटर्न हमको देखने को मिलता है। भला EEG पे प्रोटीन कैसे मिलेगी, है ना। तो इस तरीके का फोटो देखने को मिलता है। मतलब ये 2 तरीके का होता है। अगर इस तरीके की फ़ोटो दिखे तो समझ जाना से कह रहे हैं हम स्पोरेडिक क्रुड्स-जैकब डिजीज़। स्पोरेडिक, इसके अंदर हमें ये रिबन जैसा दिख रहा है, इसे कहते हैं कॉर्टिकल रिबनिंग, ये देखने को मिलती है। और ये है पल्विनार साइन, जो कि देखने को मिलता है हमें वेरिएंट क्रुड्स-जैकब डिजीज़ के अंदर। तो क्रुड्स-जैकब डिजीज़ 2 तरीके की होती है, स्पोरेडिक जिसके अंदर कॉर्टिकल रिबनिंग मिलती है, और एक होता है वेरिएंट जिसके अंदर हमें पुल्विनार साइन देखने को मिलता है। हंटिंगटन डिजीज़ की बात करें तो ये इसका क्लासिकल MRI है, इसे कहते हैं बॉक्स कार वेंट्रिकल ड्यू टू कोडेट एट्रोफी। कोडेट एट्रोफी देखने को मिलती है हंटिंगटन डिजीज़ के अंदर। लेड पॉइजनिंग की बात करें, इट इज़ सेकेंडरी कॉज ऑफ डिमेंशिया, पहली बात। और इसके अंदर हमें क्या क्या देखने को मिलता है, इस तरीके की वाइट लाइन जो देखने को मिलती है वो लेड पॉइजनिंग में मिलती है। इसके अलावा डिप्रेशन, इट कैन कोज स्यूडो डिमेंशिया। आर्सेनिक पॉइजनिंग कैन कोज सेकेंडरी डिमेंशिया। हिस्ट्री ऑफ डायलिसिस, इट कैन कोज डायलिसिस डिमेंशिया ड्यू टू एल्यूमिनियम। इसके अलावा नाइसिन डेफिशिएंसी कैन आल्सो कोज डिमेंशिया। बात करते हैं मेनिंजाइटिस। मेनिंजाइटिस के लिए इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस होती है लंबार पंक्चर, लेकिन इमेजिंग की जाती है लंबर पंक्चर से पहले इन केस ऑफ P फेल्स। तो P से हो गया पेपिलाडीमा,
पेपिलोएडिमा के केस के अंदर पहले क्या करोगे, आप इमेजिंग करोगे, उसके बाद में लंबर पंक्चर करोगे। फोकल न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट्स है तो उस कंडीशन में पहले इमेजिंग करते हैं। अल्टर्ड मेंटल स्टेटस है तो भी हम पहले इमेजिंग करते हैं। इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड है या फिर कोई नॉन लीजन है जैसे कि ब्रेन ट्यूमर हो गया या फिर सीजर हो गया, तो इन सभी कंडीशन में पहले इमेजिंग करते हैं, उसके बाद में लंबर पंक्चर करते हैं। लंबर पंक्चर कैसे करते हैं, क्या क्या पियर्स करना पड़ता है, तो इसकी शुरुआत होती है S3 से। स्किन हो गया, स्किन के बाद सबक्यूटेनियस, क्यूटेनियस का मतलब स्किन हो गया, तो स्किन सबक्यूटेनियस टिश्यू। फिर आता है सुप्रास्पाइनेटस, अब ये मसल ही होती होगी, सुप्रास्पाइनेटस आ गया। फिर उसके बाद में इंटरस्पाइनेटस आता है, इंफ्रास्पाइनेटस ऐसा कुछ होता नहीं है इसके अंदर। सुप्रा स्पाइनस के बाद में इंटरस्पाइनस आता है, ठीक है। इंटरस्पाइनस के बाद में लिगामेंटम फ्लेवम आता है। सबसे लास्ट में सब ड्यूरल आता है, उससे पहले ड्यूरल आता है, सॉरी सबसे लास्ट में सब एरेक्नोइड आता है। देखो लिगामेंटम फ्लेवम है, उसके बाद में एपिड्यूरल आता है, फिर ड्यूरल आता है और फिर आता है हमारा सब एरेक्नोइड स्पेस। यह देखो इंटरस्पाइनस के बाद में लिगामेंटम फ्लेवम आता है और उसके बाद में एपिड्यूरल आता है। देखो अब किसी को हेडेक है, वॉमिटिंग है और फीवर है, अल्टर्ड मेंटल स्टेटस है तो मतलब एनकेफेलाइटिस हो गया, मतलब मेनिंजाइटिस के साइन है और अल्टर्ड मेंटल स्टेटस है तो एनकेफेलाइटिस हो गया। अब एनकेफेलाइटिस के दो कोजेज हो सकते हैं, एक होता है HSV1 एनकेफेलाइटिस और एक होता है जैपनीज़ एनकेफेलाइटिस। तो किसको हम पिक करें, तो जैपनीज़ एनकेफेलाइटिस के लिए स्पेसिफिक बहुत ही क्लासिकल MRI होता है जिसके अंदर हमको ये देखने को मिलता है, क्या इसे कहते हैं हम थैलेमिक हाइपरट्रॉफी, ये देखने को मिलती है हमें जैपनीज़ एनकेफेलाइटिस के केस के अंदर। वही हम बात करें HSV1 एनकेफेलाइटिस की, तो इसमें क्या देखने को मिलता है, RBC पॉजिटिव ऑन ज़ैंथोक्रोमिया एंड इट कोजेज हेमरेजिक एनकेफेलाइटिस। HSV1 एनकेफेलाइटिस की खासियत क्या होती है कि ये हेमरेजिक एनकेफेलाइटिस कोज कराता है। रिंग एनहेंसिंग लीजन की बात करते हैं हम, तो न्यूरोसिस्टिक सर्कोसिस के अंदर देखने को मिलता है रिंग एनहेंसिंग लीजन आर स्केटर्ड एवरीवेयर। इसके अलावा एक एस्कोबार स्टेजिंग होती है न्यूरोसिस्टिक सर्कोसिस के लिए। ये क्या है, ये टीबी है तो ये इसे कहते हैं कॉन्ग्लूमरेटिंग, इसको कहते हैं कॉन्ग्लूमरेटिंग अराउंड द ब्रेन स्टेम होता है, और बस इतना ही काफ़ी है टीबी के लिए। अगर HIV पेशेंट है या एड्स पेशेंट है और इस तरीके के रिंग एनहेंसिंग लीजन मिल रहा है, टारगेट लीजन मिल रहा है, तो हमें सोचना है टॉक्सोप्लाज्मोसिस एंड इट इज़ अराउंड द बेसल गैंग्लिया, ठीक है। ये क्या है, सोप बबल काइंड ऑफ लीजन इन द बेसल गैंग्लिया, तो ये देखने को मिलता है हमें क्रिप्टोकोकल मेनिंजाइटिस के अंदर। इसके अलावा देखो जो कोरिया होता है उसके अंदर क्या होता है, कोडेट और पुटामिन जिसे हम स्ट्राइटम भी कहते हैं, तो इसके अंदर गाबा की कमी हो जाती है, उस कारण कोरिया होता है। एथेटोसिस की बात करें तो इसमें जो ग्लोबस पैलिडस होता है उसके अंदर गाबा की कमी हो जाती है जिसके कारण एथेटोसिस हो जाता है। पार्किंसंस की बात करें तो डोपामिन की कमी होती है, किसके अंदर, सबस्टेंशिया नाइग्रा के भी PC वाले पार्ट में, पर कॉम्पैक्टा कहते हैं शायद, एक होता है पर रेटिकुलेटा और एक होता है पर कॉम्पैक्टा। तो प्रियंका चोपड़ा विल डिसाइड योर मूवमेंट। और हम जानते हैं कॉन्ट्रालेटरल हेमिबलेस्मस देखने को मिलता है सबथैलेमिक न्यूक्लियस, लेकिन मान लो सबथैलेमिक न्यूक्लियस नहीं पूछा जाता है, सिर्फ न्यूरोट्रांसमीटर का नाम पूछते हैं, तो कौन से न्यूरोट्रांसमीटर की यहाँ पे गड़बड़ी होती है, तो ग्लूटामेट है उसका आंसर। फिर ये क्या है, ये देखो इस तरीके का, इसे कहते हैं हम हॉट क्रॉस बन, ये देखने को मिलता है मल्टीपल सिस्टमिक एट्रोफी के अंदर। ट्रेमर, रिजिडिटी, ब्रेडिकाइनीजिया, ये सब देखने को मिलता है। इसके अलावा ऑटोनॉमिक सिस्टम भी इसके अंदर देखने को मिलते हैं। एक होता है कोर्टिकल बेसल डीजनरेशन, इसके अंदर क्या क्या देखने को मिलता है, ट्रेमर, रिजिडिटी, ब्रेडिकाइनेसिया, ये तो कोई बड़ी बात नहीं है।
इसके अंदर स्पेसिफिक चीज़ देखने को मिलती है, एलियन लिम्ब फिनोमिना, कुछ अलग सा लग रहा है ये। अफेजिया की बात करते हैं तो ब्रोकाज अफेजिया होता है। ब्रोकाज का मतलब ब्रोकन स्पीच, नॉट एबल टू स्पीक फ्लुएंटली। वर्निक्स अफेजिया के अंदर क्या होता है, फ्लुएंसी इज इंटैक्ट, इज प्रॉपर, बट देर इज नो कॉम्प्रिहेंशन। बोल तो लेते हो लेकिन अगर कुछ रिपीट करने के लिए बोला जाए तो बैंड बज जाती है। जैसे कि हमने कहा रिपीट द एप्पल एंड यू आर नॉट एबल टू रिपीट द एप्पल, तो रिपीटेशन इज गॉन। रिपीटेशन जब चला जाता है तो उसे कहते हैं हम कंडक्शन एफेजिया, और इसके लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं आर्कुएट फेसिकुलस। तो अगर आप नहीं रिपीट कर पा रहे हो इसका मतलब आपके आर्क्यूएट फेसिकुलस आर गॉन। ये देखो ब्रोकाज एरिया है, ये वर्निकाज एरिया है, तो इन दोनों को इस तरीके से कनेक्ट करता है आर्कुएट फेसिकुलस। और अगर तीनों ही चले जाए, ब्रोकाज एरिया, वर्निकाज एरिया एंड रेपिटेशन, तो उसे कहते हैं हम ग्लोबल अफेजिया। एक होता है एनोमिक अफेजिया, जिसको सिर्फ नाम याद नहीं आते, ओनली रिमेम्बरिंग नेम इज अ प्रॉब्लम, तो उसे कहते हैं हम ऑटोनोमिक अफेजिया। बात करते हैं मल्टीपल स्क्लेरोसिस की, तो मोस्ट कॉमनली ये यंग फीमेल्स में देखने को मिलता है, 20 to 40 ईयर्स की। एक होता है मैकडोनल्ड्स क्राइटेरिया। मैकडोनल्ड्स क्राइटेरिया क्या होता है, मल्टीपल स्क्लेरोसिस के अंदर जो रिलैप्सिंग रिमिटिंग कोर्स मिलता है उसे ही मैकडोनल्ड्स क्राइटेरिया कहते हैं। मैकडोनल्ड्स क्राइटेरिया, एन इंडिविजुअल मस्ट हैव एविडेंस ऑफ CNS डैमेज दैट इज डिससेमिनेटिंग इन स्पेस और अपीयरिंग इन मल्टीपल रीजन्स ऑफ द नर्वस सिस्टम, evidence of damage that is disseminating in time and occurring at different points in time। ऑप्टिक न्यूराइटिस मिलती है मल्टीपल स्क्लेरोसिस के अंदर, लेकिन इसकी खासियत ये होती है कि ये यूनिलैटरल होती है, मतलब असिमेट्रिक हो गई। यूनिलैटरल ऑप्टिक न्यूराइटिस देखने को मिलती है मल्टीपल स्क्लेरोसिस के अंदर। स्पाइनल कोड इन्वॉल्वमेंट कैसा होता है इसके अंदर, शॉर्ट सेगमेंट टाइप स्पाइनल कोड इन्वॉल्वमेंट होता है इसके अंदर। इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस कॉन्ट्रास्ट इन्हेंस्ड MRI होती है, और MRI पे हमें इस तरीके का ये डाउसन्स फिंगर्स देखने को मिलती है इस तरीके की। ये क्या है, डाउसन्स फिंगर है, क्या है ये, पेरीवेंट्रिकुलर लीजन है, पेरीवेंट्रिकुलर लीजन है जिन्हें हम कहते हैं डाउसन फिंगर, और ये देखने को मिलती है हमें मल्टीपल स्क्लेरोसिस के अंदर। इसके बाद में और क्या बात करते हैं हम इसके बारे में, कि ऑटो इम्यून जो होता है वो टारगेट करता है माइलिन बाइंडिंग प्रोटीन को, MBPP को, मल्टीपल स्क्लेरोसिस के अंदर। ठीक है, इट इज़ रिलेटेड टू विटामिन D डेफिशिएंसी। मोस्ट कॉमन क्लिनिकल फीचर सेंसरी होते हैं और ऑप्टिक न्यूराइटिस होता है। चारकोट ट्रायड इसके अंदर देखने को मिलता है, जिसे सेरेबेलर ट्रायड भी कहते हैं हम। इसके लिए एक निमोनिक है सिन का मतलब हो गया स्कैनिंग स्पीच में डिफ़िकल्टी। इंटेंशनल ट्रेमर देखने को मिलता है, और एन से हो गया निस्टेगमस इसके अंदर देखने को मिलता है। एक होता है अक्यूट ट्यूबुलर निक्रोसिस, इसके अंदर भी एक ट्रायड मिलता है जिसके लिए भी सेम निमोनिक है हमारे पास सिन का मतलब सेप्सिस, आई से इन्फेक्शन, और एन से हो गया नेफ्रोटॉक्सिन। तो जितने भी डीमाइलिनेटिंग डिसऑर्डर होते हैं उनके अंदर दो चीज़ें बढ़ जाती है, लेटेंसी बढ़ जाती है और टाइम बढ़ जाता है। इसके अलावा CSF के अंदर हमें ओलिगोक्लोनल बैंड्स देखने को मिलता है। ADEM, acute disseminated encephalomyelitis, ADEM लेस देन 20 ईयर्स ऑनसेट होता है। हिस्ट्री ऑफ एंटीसीडेंट इन्फेक्शन और इम्यूनाइजेशन। इसके अंदर ऑप्टिक न्यूराइटिस कैसी होती है, बायलेटरल होती है, दैट मेक्स इट डिफरेंट फ्रॉम मल्टीपल स्क्लेरोसिस। स्पाइनल कोड इन्वॉल्वमेंट कैसा होता है इसके अंदर, लॉन्गिट्यूडनली एक्सटेंडेड ट्रांसवर्स माइलाइटिस, मतलब LETM। देखो MS के अंदर इस तरीके से पैची इन्वॉल्वमेंट होता है स्पाइनल कोड का, और LETM के अंदर क्या होता है, मोर देन 3 वर्टिब्रल सेगमेंट तक इस तरीके से ये पूरा होता है। पॉपकॉर्न लीजन देखने को मिलते हैं, और इस तरीके से ये देखो पूरा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट बात करते हैं न्यूरोमाइलाइटिस ऑप्टिका की, इसे डेविस डिजीज भी कहते हैं। तो रिलैप्सिंग टाइप होता है, खासियत बस यही है इसकी कि ऑप्टिक न्यूराइटिस इसके अंदर बायलेटरल होती है, दैट मेक्स इट डिफरेंट फ्रॉम मल्टीपल स्क्लेरोसिस।
स्पाइनल कोड इन्वॉल्वमेंट इसके अंदर LETM टाइप का होता है जो मैंने बताया, दैट आल्सो मेक्स इट डिफरेंट फ्रॉम मल्टीपल स्क्लेरोसिस। इसके अंदर एंटीबॉडी इंपॉर्टेंट है कि इसके अंदर एंटी एक्वापोरिन 4 एंटीबॉडीज़ पाई जाती है, जिससे हम पेरी एपेंडाइमल एंटीबॉडीज़ भी कह सकते हैं। ठीक है, ये हो गई बात न्यूरोमाइलाइटिस ऑप्टिका या फिर डेवाइस डिजीज़ की। अब हम बात करते हैं एंटी मोग माइलाइटिस। इसके अंदर क्या देखने को मिलता है, इसके अंदर पेपिलाइटिस भी देखने को मिलता है ऑप्टिक न्यूराइटिस के साथ साथ, एंटीबॉडी देखने को मिलती है मोग। ठीक है, तो देखो डेविक्स डिजीज़ हो गई, तो ये बायलैटरल ऑप्टिक न्यूराइटिस हो गई, है ना। मल्टीपल स्क्लेरोसिस के अंदर ये यूनिलैटरल होता है। ठीक है, ये बात इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही बात है कि बायलैटरल इन्वॉल्वमेंट होता है। और इसके अलावा देखो इसके अंदर पैची इन्वॉल्वमेंट है, और इसके अंदर ये LETM टाइप का इन्वॉल्वमेंट है। ALS की खासियत होती है कि इसके अंदर अपर मोटर न्यूरॉन के सिम्टम मिलते हैं, UMN और LMN दोनों सिम्टम प्रेजेंट होते हैं, लेकिन सेंसरी, ऑकुलर और बावल और ब्लैडर इन्वॉल्वमेंट इसके अंदर एब्सेंट होता है। यही इसकी खासियत होती है, इसे कहते हैं ALS, अमाइलोट्रोफिक लेटरल स्क्लेरोसिस या फिर मोटर न्यूरॉन डिजीज़, क्योंकि इसके अंदर कोई भी सेंसरी सिम्टम इन्वॉल्व नहीं है। ट्रीटमेंट होता है इसका राइलुजोल विच इज़ एन NMDA इनहिबिटर। इसके अलावा एक नई ड्रग आई जिसे कहते हैं ईडावेरोन विच इज़ अ फ्री रेडिकल स्कैवेंजर। पेरिफेरल न्यूरोपैथी की बात करते हैं हम। अक्यूट फ्लैसिड पैरालिसिस है, ट्रंकल पैरालिसिस है, स्पाइन में एक लेवल है, सेंसरी, बाउल ब्लैडर सिम्टम प्रेजेंट है, तो इसे कहते हैं ट्रांसवर्स माइलाइटिस। ऑल द ट्रैक्ट्स आर इंजर्ड इन इट। ठीक है, तो इसके आगे अब हम कल से पढ़ेंगे ये पेरिफेरल न्यूरोपैथी के बाद में।